हेलो एस्पिरेंट्स। नॉलेज विला कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रश्न ये है कि 26 जनवरी को ही क्यों, और आखिर गणतंत्र का अर्थ क्या है। आइए इन्हीं सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसकी याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और साथ ही गणतंत्र जो है वो देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों को याद रखने का दिन है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना भी यही इंगित करती है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि गणतंत्र है क्या। देखिए, गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला गण और दूसरा तंत्र। गण का अर्थ होता है जनता या लोग, और तंत्र का अर्थ होता है शासन या व्यवस्था। इस प्रकार गणतंत्र को हम कह सकते हैं कि यह जनता का शासन है, यह जनता का शासन है। लेकिन जनता का कैसा शासन? गणतंत्र का अर्थ है जनता का ऐसा शासन जहां पर राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से जैसे अमेरिका में, और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भारत में जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। ये वंशानुगत नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक पिता है, उसके बाद उसका पुत्र, और उसके बाद उसका पुत्र या परिवार का कोई सदस्य राष्ट्र प्रमुख बन जाए। सरल शब्दों में, जनता के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए जब राष्ट्र प्रमुख को चुना जाता है तो उस देश को हम गणतंत्र बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आखिर 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को ही क्यों? तो इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर स्वयं संविधान देता है, और दूसरा आंसर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में खोजा जा सकता है। चलिए दोनों को देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसका जो पहला आंसर है वो स्वयं संविधान देता है, और दूसरा आंसर जो है वो ऐतिहासिक है। तो पहले आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद है एक, अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 कहता है कि यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 91, 92 और 93, ये कुल 16 अनुच्छेद हैं। ये तुरंत प्रवृत्त होंगे, अर्थात 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान बना, और बाकी के सारे अनुच्छेद, इस संविधान के शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। इस प्रकार स्वयं संविधान कहता है कि उसे 26 जनवरी को लागू किया जाएगा। तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया जाएगा? तो इसका उत्तर ऐतिहासिक घटनाक्रम में हम खोज सकते हैं। आइए उसे देखते हैं। आप सभी जानते होंगे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस का अधिवेशन हर वर्ष होता था। बीच बीच में अपवाद भी रहे हैं, उनको अलग करते हैं। तो इसी तरह का एक अधिवेशन लाहौर में हुआ और 1929 में हुआ। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने पहली बार अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि अब हम पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और उसी दिन पहली बार पंडित नेहरू ने तिरंगे को लहराया। यह इस बात का सबूत था, या इस बात का प्रतीक था कि हम स्वयं को स्वतंत्र मान रहे हैं। इसके उपरांत 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें निर्धारित किया गया कि इस जनवरी के आखिरी रविवार को
जो कि 26 जनवरी को पड़ना था, हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसे आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह कार्य प्रत्येक वर्ष किया जाने लगा, अर्थात 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। लेकिन 1947 में एक दूसरी घटना घटित हुई। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त 1947। लेकिन 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व हमारे देश में था, क्योंकि उसने लोगों को प्रेरित किया था कि वो देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान करें। इसलिए 26 जनवरी की याद में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यद्यपि वह बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यही कारण है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी। चलिए 26 जनवरी के संदर्भ में कुछ और बातें देखते हैं। देखिए, 26 जनवरी आप सभी जानते हैं राष्ट्र पथ पर मनाया जाता है, और प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को नेशनल स्टेडियम, जिसे इरविन स्टेडियम भी कहा जाता था, उसमें मनाया गया। लेकिन उसके उपरांत आपको बता देता हूं मैं, 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो सर्वप्रथम मुख्य अतिथि बने थे, और इसी वर्ष हमने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। और इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हमारे मुख्य अतिथि रहे। यहां पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के तरीकों में अंतर है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं, और 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं। ये दोनों में एक अंतर है, और झंडा फहराने के तरीकों में भी अंतर है। क्या अंतर है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वज पहले से ही ऊपर बंधा होता है और उसे खोलकर फहराया जाता है। दूसरी तरफ 15 अगस्त को झंडे को रस्सी के सहारे नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर फहराया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब यूनियन जैक अर्थात ब्रिटेन के झंडे को नीचे उतारा गया और हमारे देश के झंडे अर्थात तिरंगे को ऊपर रस्सी के सहारे फहराया गया। तब से यह परंपरा बन गई कि 15 अगस्त को जो झंडारोहण होगा वो उस रस्सी के सहारे होगा, और 26 जनवरी को झंडा पहले से ऊपर बंधा होगा और उस रस्सी को झटके से खोलकर झंडे को फहराया जाएगा। तो ये दोनों में एक अंतर है। और एक प्रमुख बात है, जब 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है तो उसे इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं, और 15 अगस्त को जब झंडा रस्सी के सहारे नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता है तो उसे फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। इन दोनों फैक्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के संदर्भ में कोई ना कोई थीम जरूर होती है, और इस वर्ष की थीम है, वर्ष 2024 की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मातृका मतलब मातृभूमि। देश का संविधान जो था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और जो संविधान था वह ना तो टाइप था और ना ही प्रिंटेड, बल्कि उसे हाथ से लिखा गया था, पहले अंग्रेजी में और हिंदी में। हाथ से लिखने को, कलात्मक शब्दों में कलात्मक तरीके से लिखने को कैलीग्राफी कहा जाता है, और अंग्रेजी में जो प्रति लिखी उसका श्रेय श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को, और जो हिंदी में प्रति लिखी उसका श्रेय श्री बसंत कृष्ण वैद्य को है। इस प्रकार ये थी कुछ जानकारी 26 जनवरी के संदर्भ में कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आशा करता हूं आपको काफी सारे फैक्ट्स मिले होंगे। इसी तरह के फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।